आज की चर्चा का विषय है क्रोनी कैपिटलिज्म या दरबारी पूंजीवाद। यह विषय हमारे प्रतियोगी छात्रों के लिए आवश्यक तो है ही, सामान्य विवेकशील लोगों के लिए भी आवश्यक है। क्रोनी कैपिटलिज्म या दरबारी पूंजीवाद को समझने के लिए पूंजीवादी व्यवस्था के सकारात्मक पक्ष को समझना आवश्यक है। पूंजी से तात्पर्य उत्पादक संसाधनों से है, अर्थात प्राकृतिक संसाधनों को संसाधित करके समाजोपयोगी बनाना, पूंजी निर्माण का चक्र बनाना, अर्थात ऐसा आर्थिक माहौल का निर्माण करना जिससे पूंजी और पूंजी का निर्माण कर सके। जब पूंजी की उत्पादकता कम हो जाती है या समाप्त हो जाती है तो क्रोनी कैपिटलिज्म की स्थिति पैदा होती है। सरल शब्दों में क्रोनी कैपिटलिज्म पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की वह दशा होती है जब देश के आर्थिक संसाधन उत्पादक हाथों में ना होकर सत्ता के इर्द गिर्द उमड़ते हुए पूंजीपतियों के हाथ में होते हैं। ऐसी स्थिति में सत्ता और क्रोनी पूंजीपति दोनों एक दूसरे का संरक्षण और संवर्धन करते रहते हैं, न कि समाजोपयोगी उत्पादन। समाज के आर्थिक संसाधन सामाजिक राजनीतिक क्षेत्र में फैले भाई भतीजावाद की तरह अनुत्पादक हो जाते हैं, अर्थात अर्थव्यवस्था में वास्तविक निवेश की कमी हो जाती है, जिससे अर्थव्यवस्था में महंगाई और बेरोजगारी पैदा होती है। ये समस्या ना आए, इसके लिए डॉक्टर अंबेडकर ने पहले ही आगाह किया था, यह कहकर कि सामाजिक आर्थिक विकास के बिना राजनीतिक आज़ादी बेमानी है। महात्मा गांधी भी कुछ ऐसी ही बात कहते हैं। उन्होंने स्वतंत्रता के अवसर पर कहा कि यह भारत की आज़ादी नहीं, यह केवल सत्ता का हस्तांतरण है। भारत की वास्तविक आज़ादी तो तब मिलेगी जब समाज के आखिरी पायदान पर खड़े व्यक्ति को समान अवसर उपलब्ध होंगे। आज क्रोनी कैपिटलिज्म की समस्या इन्हीं बातों को नज़रअंदाज करने के कारण उत्पन्न हुई है। इसके लिए केवल राजनेता या सरकारें या पूंजीपति ही जिम्मेदार नहीं होते हैं। जाने अनजाने इसे पालने पोषने में जन सामान्य की भी उतनी ही भागीदारी होती है। दरअसल देखा जाए तो इस समाज में फैली हुई प्रवृत्तियों के कारण होती है। जैसे उदाहरण तौर पे भारत आज इस समस्या से जूझ रहा है क्योंकि समाज में सामंतवादी प्रवृत्तियां ज़्यादा हावी हैं, अर्थात समाज में उसे अधिक महत्वपूर्ण माना जा रहा है जो कम से कम काम करके या बिना काम किए धन का उपार्जन कर रहा है। उसकी निगाह में
श्रम की महत्ता नहीं है। और देखा जाए तो जो उद्यमी व्यक्ति है वो आज परेशान है। दलाल खुश नज़र आते हैं। आज की स्थिति अचानक पैदा नहीं हो गई है, इसके कुछ निहित कारण हैं। क्योंकि भारत यूरोपियन देशों की तरीके से किसी सामाजिक क्रांति से तो गुजरा नहीं। तो सामाजिक परिवर्तन का एक सबसे बड़ा माध्यम था शिक्षा। आज इतने समय बाद भी भारत में कोई दक्ष एवं सर्वसुलभ शिक्षा प्रणाली का विकास नहीं हो पाया है। यह हमारी सबसे बड़ी समस्या है, क्योंकि इसकी अनुपस्थिति में हम किसी अच्छे समाज या व्यक्ति का निर्माण करने से चूक रहे हैं। जब समाज में अच्छे व्यक्ति ही नहीं होंगे तो उत्पादकता कहाँ से पैदा होगी। इन सब कमियों के कारण ही हमारी मुद्रा, जो कि पूंजीवादी व्यवस्था के परिचालन में अहम भूमिका निभाती है, वह गलत हाथों में है। बैंकों में लोग या उद्यमियों को ऋण मिलना कठिन है। समाज में उद्यमिता का माहौल नहीं है, तो इसका प्रतिफल है क्रोनी कैपिटलिज्म। क्रोनी कैपिटलिज्म से निजात पाने का रास्ता है समावेशी और धारणीय विकास। समावेशी विकास से तात्पर्य ऐसे आर्थिक विकास से है जिसमें समाज के सभी वर्गों की भागीदारी हो, किसी के साथ अन्याय ना हो, सभी को समान अवसर उपलब्ध हों। धारणीय विकास के बारे में भी स्पष्टता जरूरी है। धारणीय विकास से तात्पर्य है कि हमारी अर्थव्यवस्था जो उत्पादन करे उसकी उत्पादन प्रक्रिया की पर्यावरण के प्रति मैत्रीपूर्ण हो, अर्थात पर्यावरण संरक्षित रहे, पर्यावरण को नुकसान न पहुंचाए, साथ ही उत्पादन उपभोग की क्षमता भी उसमें हो, अर्थात उत्पादन समाज हित में हो। उदाहरण के लिए अर्थव्यवस्था में जैविक कृषि के द्वारा पोषक पदार्थ का उत्पादन हमारे लिए धारणीय है, जबकि शराब और गुटखा का उत्पादन धारणीय नहीं होगा। उसी प्रकार डिफेंस कॉरिडोर से उच्च कोटि के घातक हथियारों का उत्पादन करके हमारा देश हथियारों का निर्यातक तो बन सकता है, पर यह अनर्थकारी है, यह हमारे लिए धारणीय ना होगा। इसके स्थान पर यदि हमारी सरकार विश्व स्तरीय अस्पतालों की श्रृंखला का निर्माण करे तो यह हमारे समाज के लिए भी लाभदायक होगा। साथ ही हमारा देश स्वास्थ्य सेवाओं का निर्यातक भी बन सकता है। इसी प्रकार यदि विश्व स्तरीय विश्वविद्यालय विकसित किए जाएं तो हमारे समाज का भी लाभ होगा। साथ ही शेष विश्व के विद्यार्थियों को शिक्षित करके लाभ भी कमा सकेंगे। ऐसे अनेकों उदाहरण मिल जाएंगे। क्रोनी कैपिटलिज्म से निजात सरकार और समाज को ऐसी पारदर्शी, भेदभाव रहित अर्थव्यवस्था जिसमें सभी अंगों का संरक्षण संवर्धन हो तथा सभी को समान अवसर मिले, इसके लिए इस एकांगी गलत धारणा को बदलना पड़ेगा कि विकास अच्छा होता है। इसके बदले अच्छाई से विकास होता है, इसको समझना पड़ता है, उसे आत्मसात करना पड़ता है। जब समाज और सरकार ऐसा करती है तो वह केवल लाभ ही नहीं कमाता है, बल्कि तब उसे शुभ ही लाभ दिखाई पड़ता है। यही रास्ता देश के समग्र और निरंतर विकास का है। धन्यवाद।